अगर 5 जज मुझे ना निकालते तो मानसेहरा में एयरपोर्ट और मेट्रो ट्रेन होती। आज वजीर आजम बनने नहीं, इलेक्शन लड़ने के लिए मानसेहरा आया हूँ। जिनकी 10 साल हुकूमत रही, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में क्या किया? जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। हम दुनिया में बहुत पीछे रह गए। बिगाड़ने वाले मुल्क को बिगाड़ कर चले गए। पाकिस्तान को वापस ट्रैक पर लाना जान जोखों का काम है। पाकिस्तान की दोबारा तामीर करना होगी। मानसेहरा वाले झूठे शख्स के झांसे में कैसे आ गए? बिगाड़ने वालों को वोट खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने ही दिया था। मानसेहरा में इंशाअल्लाह ट्रेन चलेगी जो मुजफ्फराबाद, चल्लास और गिलगित तक जाएगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ का जलसे से खिताब। नवाज शरीफ का मानसेहरा में एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। नवाज शरीफ ने हॉस्पिटल्स में मुफ्त अद्वियात फराहम की। आज हॉस्पिटल्स में मुफ्त अद्वियात बंद कर दी गई हैं। PKLI को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की गई। नवाज शरीफ की क़यादत में नौजवानों को लैपटॉप्स, हॉस्पिटल्स में मुफ्त अद्वियात देंगे। 8 फरवरी को पाकिस्तान का तारीखी दिन है। आपने फैसला करना है। शेर पर मोहर लगाकर महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करना है। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का लाहौर में इंतखाबी रैली से खिताब। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकती है। नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। हम आपस में लड़ते रहेंगे तो मुल्क मुखालिफ उसका फायदा उठाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का साहिवाल में जलसे से खिताब। मुंतखब होकर हर डिस्ट्रिक्ट में गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए हॉस्पिटल बनाने का ऐलान। कहते हैं हमारे पास मुआशी मुआहदे में महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला करने का प्लान है। खैबर पख्तूनख्वा कोई तजरीबागाह नहीं कि कोई आए और तजरीबा करके चलता बने। 10 साल हुकूमत करने वाले खैबर पख्तूनख्वा में 5 हॉस्पिटल ही दिखा दें। इन्होंने करप्शन का बाजार गर्म किया और अपनी जेबें भरी। मानसेहरा के अवाम ने 8 फरवरी का फैसला आज ही सुना दिया। अच्छे हॉस्पिटल, मेट्रो, स्पीडो, ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन अवाम का हक है। मरियम नवाज का जलसे से खिताब। नून लीग मुखालिफ जमातों को निशाना बनाया जा रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का इल्जाम, नून लीग के जलसों में पैसे बांटे जा रहे हैं। कल के जलसे के बाद नून लीग बौखलाहट का शिकार है। बिलावल भुट्टो की लड़ाई नून लीग या PTI से नहीं, गुर्बत और महंगाई के खिलाफ है। नून लीग ने इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई, PTI ने बदतर काम किया। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी पीपल्स पार्टी ने इदारों पर हमले नहीं किए। नून लीग वाले हमेशा चोर दरवाजे से डील करके इक्तदार में आते हैं। शहबाज शरीफ के हाथ में कुछ नहीं। जिनकी नून लीग में चलती है वो शहबाज शरीफ को बर्दाश्त नहीं करते। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहसिन नकवी को चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नामजद करने का फैसला। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने ज़का अशरफ का इस्तीफा मंजूर कर लिया। ज़का अशरफ ने चंद रोज पहले इस्तीफा दिया था। मोहसिन नकवी इस वक्त पंजाब के निगरान वजीर आला भी हैं। पाक ईरान तनाज़ा खत्म, सफीरों को भेजने का फैसला। दोनों ममालिक के सफीर अपने ओहदों पर 26 जनवरी को जा सकते हैं। ईरान के वजीर खारिजा 29 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। जलील अब्बास जिलानी की दावत पर ईरानी वजीर खारिजा पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। जमीयत उलमा इस्लाम फे का लकी मरबत में कन्वेंशन, कारकुनों की भरपूर शिरकत। मौलाना फजलुर रहमान कन्वेंशन से खिताब करेंगे। लकी मरबत में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र 1 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। बगैर इजाज़त जलसा, कॉर्नर मीटिंग्स, रैलियों पर पाबंदी। NA 83 और NA 85 सरगोदा में इंतखाबात मुलतवी करने के रिटर्निंग ऑफिसर्स के नोटिफिकेशन मनसूख। दोनों हलकों में इंतखाबात होंगे। इंतखाबी अमल जारी रखा जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में केस की समाअत। साबित हो चुका है कि सादिक अली की वफात 2 जनवरी को हुई। हमें जाली डेथ सर्टिफिकेट फ्राहम किया गया था। रिटर्निंग ऑफिसर नंबरदार की तस्दीक और बेटे की दरख्वास्त पर डेथ सर्टिफिकेट जारी किया। मेरे जाली दस्तखत किए गए। सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल का जवाब। समाअत के दौरान मुदाखलत पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल की सरजनिश। एक तो गलत काम करते हो और यहाँ आकर बहस करते हो। इस शख्स को नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की डेप्यूटी कमिश्नर सरगोदा को सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत।
इलेक्शन कमीशन कोई निजी इदारा नहीं, आईनी इदारा है। हर कोई इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ रिट दायर कर रहा है। ट्राइब्यूनल में भी हाई कोर्ट के ही जजेस हैं। इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने दें, जाएं जाकर इलेक्शन लड़ें। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर दरखास्तें नहीं आनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के बलोचिस्तान के हल्का PB 1 शेरानी में कागजात नामजदगी केस में रिमार्क्स। JUI के नामजद उम्मीदवार डॉक्टर नवाज के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। अदालत ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। अदलिया के खिलाफ मुल्क में घटिया और गलीज मुहिम चलाई गई। अदम बर्दाश्त और झूठ के कल्चर की हौसला शिकनी होनी चाहिए। अदलिया मुखालिफ मुहिम के खिलाफ JIT तश्कील दी गई है। कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मुल्क आइन के तहत चलता है। 8 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे। आइन में लिखा है मुल्क मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 500 से ज्यादा अकाउंट्स की निशानदही की गई है। किसी को मुल्क की सलामती को दाव पर लगाने की इजाजत नहीं देंगे। FIA हुकाम। पटियाला जेल में साइफर केस की समाअत। साबिक सेक्रेटरी खारिजा सुहेल महमूद, साबिक सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम समेत 4 गवाहों के बयानात कलमबंद। बयान कलमबंद करवाने वालों में असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद और अरशाद भी शामिल। केस की समाअत कल तक मुलतवी। बैरिस्टर अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लोगों को पता है कि PTI के कौन कौन से उम्मीदवार हैं। बानी PTI ने कहा है कि इतवार से इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे। कानून को तोड़ मोड़ कर किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना कमीशन से 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने 11 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। आपको कमीशन के लिए मजीद कितना वक्त चाहिए? चीफ जस्टिस का अटर्नी जनरल से मुकालमा। अटर्नी जनरल ने 1 माह का वक्त मांग लिया। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की कार्रवाई 2 माह में मुकम्मल नहीं हो सकी। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट का जायजा लेकर मुनासिब हुक्म जारी किया जाएगा। अटर्नी जनरल के मुताबिक कमीशन 14 फरवरी तक तहकीकात मुकम्मल कर लेगा। मुकदमे की आइंदा समाअत 1 माह बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट। सिक्योरिटी फोर्सेस का पाक अफगान सरहद के करीब जिला योब में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्दोों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म। इलाके में मौजूद दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लीयरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR। और पाकिस्तान में महंगाई 18.5% की बुलंद शरह पर रहेगी। IMF ने पाकिस्तानी अवाम के लिए खतरे की घंटी बजा दी। दही इलाकों में महंगाई की शरह 25.9% तक रहने की पेशगोई। जून तक सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए कोई इजाफा नहीं होगा। तरक्याती बजट में 61 अरब रुपए की कटौती होगी। पाकिस्तान पर बैरूनी अदायगियों का दबाव एकदम खत्म नहीं होगा। करंट अकाउंट खसारा मईशत का 1.6% रहेगा। मालियाती इदारों की जानिब से फंडिंग में ताखीर मईशत को मुतासिर करेगी। ओगरा गैस का निर्ख बढ़ाने का नोटिफिकेशन बर वक्त जारी करेगा। IMF की रिपोर्ट।